यस, सो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1A ना। इसमें जो भी डाउट्स है आपको, है ना भाई, एक्सरसाइज 1A में बोलिए जरा। पहले 10 क्वेश्चन में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कोई भी डाउट है आप लोगों को एक्सरसाइज 1A में, है ना, चैट में लिख के बताइए मेरे को, है ना। सो आई विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 1A फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में जो भी मैंने दिया था, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके, 20 तक बोलिए जनता। यस, क्वेश्चन नंबर 11, 15, 13, यस 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 यस, 16, 18, 17। ओके, देखिए 11 से 20 तक बोलिए पहले, है ना। यस, 20 तक देखिए। इनके अलावा कोई और डाउट है आपको, आगे मत लिखिए भाई अभी, है ना, थोड़ा ठंड रखिए। यस, 20 तक हो गया क्या जनता? चलिए 20 तक तो आई थिंक आपने सभी पूछ लिया, है ना। 8 सवाल तो पूछ लिए, इतने ही दिए होंगे मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, है ना भाई। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? ये कोई एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यस, इसके बारे में ये बोला है कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, इसका एक रूट 4 है। यस, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स माइनस का 7p बराबर 0। इसके बारे में क्या बोला है? इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब इसके रूट, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा होगा। परफेक्ट। तो अब क्या पूछा है अपने से? क्यू की वैल्यू बता दो। बहुत बढ़िया, बता देंगे, है ना। पहले यहां से आई थिंक अपन पी निकाल सकते हैं। अगर 4 इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना भाई। तो 4 सेटिस्फाई करवा दो तो आएगा 16 प्लस का 4p प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देखेंगे तो आई थिंक 4p बराबर -28, p -7 आ गया। सही कैलकुलेशन किया है मैंने, है ना भाई। तो अपने को पता चल गया कि p -7 है। अब इस इक्वेशन के बारे में बोला है कि इसके रूट इक्वल हैं, है ना भाई। तो बताइए जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखूं अगर तो माइनस का 7p होगा, है ना भाई। और सम ऑफ रूट लिखूं तो अल्फा प्लस अल्फा बराबर -b/a। ये दो इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। अपने को निकालना क्या है? क्यू निकालना है। तो p यहाँ पे रख दो तो अल्फा स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस, है ना भाई। p को अगर आप -7 रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर 49। तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी, 7 और -7। तो यहाँ पे रख दो तो q के दो आंसर आएंगे, है ना। q बराबर -2 अल्फा। तो q की दो वैल्यू आ रही है ना भाई, 14 और -14। सो देन द वैल्यू ऑफ q इज, है ना। तो इनमें से एक आंसर आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। रुकिए जरा, कुछ एरर कर रहा हूं क्या मैं? 1 मिनट रुक जाइए। यस, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां से मैंने निकाला। यस, सो क्लियर है क्या, है ना? सही किया है मैंने, कोई कैलकुलेशन का लोचा तो नहीं किया है ना? यस, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, मैंने एक कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, है ना। आपको ये बोला गया कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल हैं, तो शायद आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते थे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, है ना भाई। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। क्लियर हुआ क्या? ये कर सकते थे आप, है ना। तो d बराबर 0 से भी आप करते तो उससे भी हो जाता, है ना। बट यहाँ पे मैंने डिस्क्रिमिनेंट से नहीं किया क्योंकि अभी मैंने वो बताया नहीं है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा उसके बाद। यस, वी कैन डू इट बाय दैट। क्लियर हुआ क्या ये 11 सबको भाई? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। 12 तो मैंने दिया ही नहीं है, तो जिसने भी पूछा है वो बकवास कर रहा है। मैंने 12 नहीं दिया था, है ना भाई। 12 दिया था क्या मैंने? नहीं दिया था, है ना भाई। यस, सो 13 कर लेते हैं नेक्स्ट। यस, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। यस, 13 क्या बोल रहा है? ये कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस का p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 2p। और इस इक्वेशन के बारे में क्या बोला है? इसके रूट डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। तो यहाँ पे आप थोड़ा अगर गौर करें तो इसको मैं सीधा सीधा फैक्टराइज ही कर सकता हूँ।
है ना भाई, वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका एक रूट तो -2 है और एक रूट इसका -p है। अगर रूट इंटीजर होने हैं और डिस्टिंक्ट होने हैं तो पहला कमेंट मेरा कि -p -2 के बराबर नहीं हो सकता और -p इंटीजर होगा। क्या ये कमेंट मैं दे सकता हूं? तो इसका मतलब p2 नहीं हो सकता और p कोई भी इंटीजर होगा, है ना भाई। इसका मतलब p कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है एक्सेप्ट 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जनता? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 13 मैंने दिया था, 13 मैंने पहले दिन दिया था, डिस्कस नहीं किया था चिंता ना, अपन ने वन डिस्कस भी नहीं किया था। 13 मैंने पहले दिन दिया था, आप अगर देखें तो, है ना, पहले असाइनमेंट, पहला जब होमवर्क दिया था उसमें दिया था मैंने, है ना भाई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। यस, 14 मैंने नहीं दिया था। यस, 15 देख लेते हैं भाई। हाँ हाँ, हम जितना भी आज तक होमवर्क दिया है वो सब डिस्कस कर रहे हैं ना भाई। वो डीपीपी नहीं सालवी, है ना, जितना भी मैंने होमवर्क दिया है, हम कुछ भी आज आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना भाई, फर्स्ट एंड सेकंड मिला के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैं होमवर्क दूंगा उसके नेक्स्ट डे मैं डिस्कस कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार आप देखिएगा, है ना भाई, क्योंकि हमको पढ़ना भी होगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही डिस्कशन करने लग जाऊंगा तो पूरा लेक्चर डिस्कशन में चला जाएगा। तो मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, थोड़ा हम पढ़ेंगे, है ना, दिस इज हाउ वी विल गो, है ना। बट वी विल डू डिस्कशन, है ना, धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे। 15 देखिए जरा क्या है। ये कोई एक इक्वेशन दिया, है ना, इसको भी आई थिंक फैक्टराइज किया जा सकता है मिड टर्म स्प्लिटिंग करके, आप देखेंगे तो, बट कोई जरूरत नहीं है मेरे को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 3। तो अगर डिफरेंस ऑफ रूट 3 है तो क्या मैं बोल सकता हूं जनता ये 9 होगा, है ना भाई, ये 9 होगा। हाँ बोलो यस, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 11 में? यस सर सर हमको अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 कैसे आया? सर बिकॉज हम रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर c अपॉन a आता है ना। तो अल्फा इंटू अल्फा सी अपॉन ए आता है, सी -7p है। सर -7 है। मेरे हिसाब, मेरी बुकलेट में तो -7p दिख रहा है मेरे को, हाँ सर 7p। है ना भाई, और p -7 है। तो -7 इंटू -7 आजकल 49 हो जाता है। ओके सर। ठीक है। यस सक्षम, क्या नहीं समझा बताओ 13 में आपको? यस 13, हाँ सक्षम, बोलो बच्चे। सर आपने कहा कि p नॉट इक्वल्स टू 2। P2 नहीं है और P इंटीजर है, ये क्लेम समझ में आया आपको? हाँ। तो अब इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि P कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट नंबर 2? तो इस नोटेशन का क्या मतलब है कि P कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस उस सेट से अपन ने 2 हटा दिया है बच्चे। दिस सेट मींस व्हाट, कि इंटीजर के सेट में से खाली एक नंबर 2 हटा दिया है अपन ने। ठीक है, आर यू कंफर्टेबल विद दिस नोटेशन नाउ? मैं समझाऊंगा ये सारे नोटेशन, है ना, आई थिंक अभी अपन बात कर लेंगे फिर, ठीक है। ओके सर। यस, जहां पे भी ऐसा नोटेशन का कंफ्यूजन हो सक्षम, है ना, कीप आस्किंग, है ना, तो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। यस ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना भाई। बताइए 15 का कॉन्सेप्ट सही लग रहा है क्या जनता को? उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ रूट 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 9 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए? d अपॉन ए स्क्वायर। अब d रख दो, d कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस का 4, a इज a minus 2, c is -2 अपॉन a स्क्वायर विल बिकम a minus 2 का स्क्वायर। ठीक है क्या जनता? नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू कैन सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 8a, माइनस का ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू ए माइनस 2, तो 8a, यस, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 9 इंटू ए माइनस 2 का स्क्वायर। आई थिंक ये 16 16 8 8 कैंसल आउट हो गया।
तो बस अब आई थिंक यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए है ना, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मैं ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ। 9 इंटू ए माइनस स्क्वायर को 3 इंटू ए माइनस 2 पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ। डू यू गाइस सी कि ये ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दिख रहा है ना भाई? तो अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है तो इसके सोल्यूशन क्या होते हैं? ए बराबर बी या ए बराबर माइनस बी, है ना भाई? तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए आ जाएगा 3a माइनस 2, तो इधर कितना आ जाएगा? 2a बराबर 2। मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो बात कर लेंगे अपन, है ना? a 1 आ गया यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा a बराबर का माइनस का 3a। ये मैंने गलत कर दिया कैलकुलेशन। 3a माइनस, यस यस मेरे को रियलाइज हो गया, ये 6 हो जाएगा। सो 2a बराबर 6, तो a 3 आ जाएगा। a बराबर माइनस 3a प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4a बराबर 6, सो a आ गया 3/2। a की दो वैल्यू आ सकती है, 3 एंड 3/2। देखिए जरा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? ठीक लग रहा है? क्या हो गया गौरांश? यस सर। सर आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? हाँ 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 सर, जो आपने बोला कि हम लोग ए स्क्वायर 9a माइनस 2 होल स्क्वायर को 15 में, सर 15 में थोड़ा नीचे, हाँ हाँ तो आपने उसे 3 इंटू a माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया था, राइट? हाँ 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 हाँ। तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि a स्क्वायर को a रखें और 3a माइनस 2 कर दें? a इज इक्वल टू 3a माइनस 2। 3a माइनस 6 होगा ना यार? a माइनस 2 ब्रैकेट में सर, a माइनस 2 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाद अब ए स्क्वायर बराबर दिस है, तो ये लिखा, इसमें क्या गलत क्या कर रहा हूं मैं? नहीं सर सही है, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा था कि क्या है सही नहीं, है। अपना ओपिनियन मत दो, सुनो तो सही मेरी बात को, है ना भाई? ओपिनियन मत दो, पहले सोचो फिर ओपिनियन दो। तो क्या बोलते हो, यहाँ से सीधा सीधा क्या लिख दूं मैं? a is equals to 3a minus 2 in 2, bracket। यही लिख दूं बस। तो ये वाला आंसर अब नहीं आएगा। गलत क्या हो गया, है ना भाई? ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, दिस डजंट इम्प्लाइज कि ए बराबर बी है, ए बराबर माइनस बी भी हो सकता है। तो जब आपने ये अपना ओपिनियन दिया तो आप एक आंसर खा गए, है ना? थिंक केयरफुली यार, है ना? डोंट डू दिस काइंड ऑफ एरर्स, है ना? सोचिए आप लोग, भगवान ने दिमाग दिया है अपने को, है ना भाई? जो हमको बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश करता है। तो ऐसी एरर जबरदस्ती क्यों करते हैं आप लोग, है ना भाई? कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहिए, और क्या। 16, 17, 18, 19 सारे क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है ना? सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जरा, उन्होंने बोला है ये कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? इसमें बच्चे परेशान होते हैं। इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स, सॉरी पी एक्स ही है, पी एक्स प्लस का आर बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट गामा एंड डेल्टा है। yes. तो यस नंदिता, क्या हो गया भाई? Do you have any problem in this, Bhavish? If I will do this, do I need to tell you what I'm going to do today before we do? अभी क्लियर हो गया क्या? So let me teach. Why are you just disturbing the whole class by the random thoughts which you are getting? बताइए जरा। इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा, इसके गामा डेल्टा, और फर्दर उन्होंने कुछ कुछ पूछा है अपने से। चलिए मैं लिख ही लेता हूं पहले। अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा कितना होगा, ये उन्होंने पूछा है। तो इसको गुणा करते हैं पहले, तो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा इंटू डेल्टा माइनस का गामा इंटू अल्फा प्लस का गामा इंटू डेल्टा। तो अल्फा स्क्वायर, इन दोनों में आप देखिए अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो गामा प्लस डेल्टा प्लस का गामा डेल्टा।
अब आप देखिए इस इक्वेशन के रूट अगर गामा और डेल्टा हैं तो मैं गामा प्लस डेल्टा निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और गामा डेल्टा हो जाएगा सी बाई ए, सो आंसर आ जाएगा आर। तो ये वैल्यूज अब मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूं। यस, गामा प्लस डेल्टा इज माइनस पी और गामा डेल्टा इज प्लस आर। सो दिस बिकम्स अल्फा स्क्वायर प्लस का पी अल्फा प्लस आर। अब आप देखिए मुझे अल्फा भी एलिमिनेट करना है ना, ऑप्शन में कहीं अल्फा नहीं दिखेगा, तो अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। सो कैन आई राइट गाइस कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू 0 होगा। ये सबको समझ में आया कि अगर अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा माइनस क्यू अगर 0 होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा क्यू के बराबर होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की जगह क्यू रख दो, सो आंसर बिकम्स क्यू प्लस आर। देखिए जरा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी करेक्ट लग रहा है। कहीं मेरे से एरर हो जाए कैलकुलेशन में तो जस्ट, है ना भाई, मुझे बता दीजिएगा। समझा क्या ये जनता को, है ना भाई? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसके बाद बस अपने को ऑप्शन देख के चीजें देखनी थी। ठीक है ना भाई? सीधा गुना कर लिया और जो चाहिए था वो रखते गए, और क्या। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 16 सब बच्चों को, है ना भाई? 17 करें अब सॉल्व। ठीक है, ओके, नोट डाउन हुआ ये 16। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं 2x स्क्वायर माइनस का 35x प्लस 2। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं। तो उन्होंने पूछा है 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब और 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब। ये क्वेश्चन तो आपको देख के फील आना चाहिए यार, ऐसे सवाल तो हमने क्लास में किए। बताइए अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, करेगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब बताइए 2 अल्फा माइनस 35 चाहिए, तो इन दोनों से अल्फा कॉमन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो हमने क्लास में किया था। तो 2 अल्फा माइनस 35 कितना हो जाएगा माइनस 2 बाई अल्फा। सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 कितना हो जाएगा भाई माइनस 2 बाई बीटा। सही कर रहा हूं क्या ये मैं, है ना भाई? तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा बताइए माइनस 2 बाई अल्फा का क्यूब और माइनस 2 बाई बीटा का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई करूं तो -8 अपॉन अल्फा क्यूब और ये हो जाएगा -8 बाई बीटा क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 64 अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बताइए यहाँ से, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया तो आंसर आ गया 64। यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये भाई, है ना भाई? है ना भाई? तो अगर क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया है तो देख के चमकना चाहिए भाई, है ना भाई? ठीक है, क्लियर हो गया क्या जनता को ये? है ना? जिसका भी नहीं हुआ था कोई बात नहीं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। Okay guys, great. Yes, next is question number 18. अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं px स्क्वायर प्लस का qx माइनस आर। इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बाई बीटा स्क्वायर क्या निकालना है अपने को, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाई, आई थिंक एलसीएम लेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये बताइए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब और ये बन जाएगा बीटा क्यूब। तो बताइए गाइस क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला मैंने बताया है, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का क्यू बाई पी और अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस आर बाई पी। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे रखने जा रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू बाई पी का क्यूब, तो माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा इज माइनस आर बाई पी
माइनस क्यू बाई पी अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर. सो अल्फा बीटा का स्क्वायर इज आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, है ना भाई. तो अब एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो कितना आ जाएगा बताइए. पी क्यूब एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस 3 माइनस, तो माइनस ही बचेगा. अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ भाई, माइनस क्यू क्यूब बाई पी क्यूब, और ये माइनस ही बचेगा 3 आर क्यूब बटे पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पी स्क्वायर. अब आप देखिए ऊपर पी क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस क्यू क्यूब, और इधर से आएगा पी क्यू आर, और नीचे बचेगा आर स्क्वायर पी स्क्वायर. तो ये पी क्यूब और पी स्क्वायर में एक पी बच जाएगा. तो ऐसा आंसर आना चाहिए, नीचे पी आर स्क्वायर, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, क्यू क्यूब प्लस का 3 पी क्यू आर. ज्यादा से ज्यादा आई थिंक क्यू भी कॉमन लिया होगा. कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या जनता? माइनस क्यू अपॉन पी आर स्क्वायर. आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है ना भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है. ठीक है क्या जनता, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या ये सबको, है ना? तो सिंपल था बस. उसके बाद जैसा नॉर्मल अलजेब्रा वाला काम करते थे आप लोग 10th में, वही करना था, है ना भाई. यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक का काम था. इसके आगे तो आप ये 10वीं में सब सीख चुके हैं. क्लियर है क्या जनता को ये क्वेश्चन नंबर 18 भाई, है ना? आगे बढ़ा जाए क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड आस्क मी. ओके ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया. उसके बाद आई थिंक 19 भी डाउट था शायद, 19 भी डाउट है. चलिए देखिए भाई 19 भी कर लेते हैं. 19 क्या कहता है? yes. 19 ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर -1 है तो m कितना होगा. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई. ऐसे सवाल पता नहीं क्यों डाउट आ रहे हैं आपको. ऐसे सवाल तो डाउट नहीं आने चाहिए भाई. ये कोई क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा बीटा मान लो. तो किसी ने दिया है कि अल्फा बीटा कितना है, -1 है. यस, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, c बाई ए. c इज 2m - 1 अपॉन a इज m. ये सॉल्व कर लो, तो 2m - 1 बराबर का -m, तो 3m बराबर का 1, तो m कितना आ गया 1/3. यस, आई थिंक ऑप्शन सी करेक्ट है. पीछे आंसर भी सही कि मैंने इसका भाई, है ना भाई? सही है ये, है ना भाई? ठीक है, चलिए 19 हो गया. यस, सो दिस इज इट, है ना. 20 तक अपन ने डिस्कस कर लिए भाई. आगे बोलिए जरा 30 तक, है ना. 21 से 30 में जो भी आप लोगों के डाउट है, मैंने जो दिए हैं उसमें जो भी डाउट है. यस, 21, 22, 30, 27, 30 हो गया. yes. देखिए जरा जनता, कोई और डाउट इसके अलावा, है ना? जो अभी तक मैंने दिए बस उसमें से ही पूछ लिया भाई. अभी 30 तक बोलिए भाई, है ना. उसके आगे मत जाइए टिल क्वेश्चन नंबर 30. ऐसे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं. 30 तक इतना ही ठीक है भाई. ये लिख लिया क्या 19 भाई? आगे बढ़ूं मैं? ओके, सो चलिए देखिए जरा ना, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं. x स्क्वायर माइनस का 7x - 9 बराबर 0. इस क्वाड्रेटिक के लिए क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन रूट्स. तो हमको तो डिफरेंस का फॉर्मूला याद है. आई थिंक अब आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, है ना, कि डिफरेंस कितनी बार पूछते हैं वो लोग कि हमको सीधा सीधा याद रखना चाहिए. सो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर कितना होता है भाई, d बाई ए स्क्वायर. तो d कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 4a इज 1, c इज -9 अपॉन a इज 1. तो 49 प्लस का 36, 85 आ गया. तो अगर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 85 है, तो अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यू आएगी, √85 एंड -√85.
है ना भाई। तो ऑप्शन में अगर आप देखें, है ना भाई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, है ना भाई, माइनस दिया ही नहीं है तो यस, है ना भाई, पर दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, यस, है ना भाई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21, देन 22, 23। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, यस। 22 देखिए, इफ सम ऑफ रूट्स इज half of their difference, okay, sum of roots is half of their difference, इसका मतलब ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या जनता में, है ना भाई, कि सम ऑफ रूट्स जो है वो हाफ है उनके डिफरेंस का, यस। तो ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो बताइए अब क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1/4, और ये कितना होता है? डी बाई ए स्क्वायर। तो आई थिंक ये कैंसिल आउट कर देते हैं। तो अपने पास रिजल्ट क्या आ गया कि डी 4b स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। अब डी रख दो, डी कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर का 4, अच्छा बी, सॉरी 4b स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखते हैं, है ना, ए है, बी कितना है? बी 4 है, तो 16 माइनस का 4 ए है, सी है, और b जो है वो 4 है, तो ये 16 हो जाएगा। तो माइनस का 4ac, 16 इंटू 4 64, माइनस का 16 कितना हो गया भाई? 48। तो ac कितना आ गया? माइनस का 12 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई, सही किया मैंने, है ना भाई, ऑप्शन डी 22 का। ठीक है क्या जनता? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो जब भी बोले कि ये जैसा है वो रिलेशनशिप लिख लो और उसके बाद में आगे बढ़ जाओ जीवन में, क्या है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 अगेन, यस। 23 शायद मैं अच्छा कर देता हूँ, आज पहला दिन है तो ठीक है। इस इक्वेशन के लिए क्या बोला? इक्वेशन है a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस का 3a प्लस 4, है ना भाई। इस इक्वेशन के लिए क्या बोला गया है कि सम ऑफ रूट्स -1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा -1 है, और फिर उन्होंने पूछा क्या है? देन प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा बीटा कितना आएगा निकाल लेंगे भाई। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना है बताइए? माइनस बी बाई ए, तो माइनस का बी बटे ए बराबर -1, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। यहां से आई थिंक ए सॉल्व हो जाएगा, तो 2a प्लस 3 बराबर का a प्लस 1, एक ए खा गए, यस। तो इधर a बचा, तो a कितना आ गया जनता? -2 आ रहा है, a -2 आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? c अपॉन ए, 3a माइनस का 3a प्लस 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आएगा अपॉन a प्लस 1, और अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। a कितना है? -2, तो a को जैसे ही -2 रखा तो माइनस का 6 प्लस 4 अपॉन -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताइए? -2 अपॉन -1, 2 आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी करेक्ट है। सही कैलकुलेशन किया है मैंने, लोचा तो नहीं किया, है ना भाई। तो एक से a निकालना था और दूसरी जगह रख देना था, बिल्कुल, और क्या। अब 27 and 30, यस, 27 and 30, yes. Next is 27. ठीक है भाई, 27 देखिए जरा। 27 तो एक वैसा क्वेश्चन है जैसा अपन ने क्या बोलते हैं वो 27 जैसा एक क्वेश्चन तो अपन ने क्या बोलते हैं वहां पे देखा था, क्या बोलते हैं, इन चैप्टर एक्सरसाइज में। तो अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट पूछे हैं। थोड़ा एक बात आप गौर करिए जरा, 3 पावर x माइनस 1 को मैं 3 पावर x बाई 3 लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 पावर x बराबर 2। व्हाट डू यू गाइस नोटिस कि अगर इस नंबर को मैं t ले लूं तो ये 1/t है कि नहीं है? तो 3 पावर x बाई 3 को मैंने t ले लिया, तो ये बन जाएगा इक्वेशन t प्लस, ये कैसा वाला सवाल है? रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक वाला ना भाई। तो t एलसीएम लिया तो t स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। ये अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मेरे को तो आंसर कब का दिख चुका जीवन में।
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2t। तो इसका मतलब t माइनस 1 का स्क्वायर 0 है। या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों रूट 1 1 आएंगे, इसका मतलब t 1 है। और अब t वापस रख दो तो 3 पावर x बराबर 3 1 है, इसका मतलब 3 पावर x 3 होगा। बताइए, कंपैरिजन करने पे बता सकते हैं x कितना आएगा? 1 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज x इक्वल्स टू 1। सही लग रहा है जनता को, है ना भाई? तो ये कैसा सवाल था, है ना भाई? हाँ हाँ यस, 3 पावर x को भी t ले सकते हो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है ना, दैट इज ऑल्सो फाइन। मेरे को तो एक्चुअली यहीं पे ही दिख रहा था, मैं तो आपको बोला नहीं, मैं तो यहीं पे ही सीधा इसको t ले लेता। मेरे को दिख रहा है ये 1/t है, ये जो मैंने नाटक किया ये तो ऐसे ही किया। समझा क्या जनता को ये, है ना भाई? तो ये दिखना चाहिए था आपको कि ये अगर t है तो ये 1/t है ना? ये समझ में आना चाहिए, ये सब इतना अब क्लियर होना चाहिए अपने को। ये विजुअल क्लियर हो रहे हैं क्या जनता को कि अगर मैं ये t लूं तो ये नंबर 1/t है ना भाई? तो ये अपने को दिखना चाहिए एक्चुअली। वेरी गुड, जिनको दिखा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिखा थोड़ा थोड़ा आंखों पे जोर डालिए, शायद दिखेगा आपको भी भाई। 30th, yes. If roots of equation are in ratio 3:2, बहुत बढ़िया। तो ये कोई एक इक्वेशन दे दी उन्होंने, इसके लिए बोला इसके रूट किस रेशियो में 3:2। मैंने आपको ये बोला था कम से कम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने चाहिए, तो क्या मैं रूट ऐसे मान लूं क्या, है ना भाई? रूट्स का रेशियो अगर 3:2 है तो एक को 3 अल्फा माना, एक को 2 अल्फा मान लिया। सही है क्या? ये ऐसे रूट ले सकता हूं मैं? ऐसे रूट लेने से बेनिफिट क्या हो रहा है आप समझिए जनता, मैं बार बार आपसे यही बातें कर रहा हूं। ऐसा रूट लेने का ये बेनिफिट हो रहा है कि अब अपने को एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा, एक वेरिएबल में अपन ने गेम निपटा दिया है। यस, तो बताइए अब सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस का 2 अल्फा बराबर, ये सम ऑफ रूट है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर का 5/12। तो ये कितना आ जाएगा? 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 5/12। तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 5/72। अब यहाँ पे बताइए m कितना हो जाएगा? बताइए, ये 5 अल्फा इंटू 12 तो माइनस का 60 अल्फा आ रहा है। तो बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख दो, आई थिंक, है ना भाई? 2 आंसर आ जाएंगे। कुछ एरर कर रहा हूं क्या मैं? नहीं ना, ठीक ही चल रहा है। यस, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस √5/72। तो यहाँ पे रख दीजिए, m कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 60 इंटू 5/72, है ना भाई? तो √72 को आप अगर देखना चाहें तो 6√2 लिख सकता हूं क्या जनता? कैन आई राइट √72 एज 6√2, है ना भाई? तो ये नीचे आ जाएगा 6√2 60√5। आई थिंक एक देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 बचेगा। 10√5/√2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 10√10/2, तो ये 5 हो जाएगा। तो आंसर आएगा प्लस माइनस 5√10, ऐसा कोई ऑप्शन होगा? देखो जरा, है ना भाई? 2 आंसर आ रहे हैं बट उन्होंने 2 नहीं दिए होंगे, एक ही दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना भाई? 2 आंसर आएंगे, है ना भाई? बट उन्होंने एक आंसर दे दिया। क्लियर हुआ क्या ये जनता को भाई, है ना भाई? तो अगेन किस पे बेस्ड क्वेश्चन था? यस, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट पे। डन गाइस, आगे बढ़ा जाए, है ना? 30 तक हो गए हैं भाई, चलिए, है ना? यस, अचिंत्य यू कैन फिगर आउट कि यस इट्स ऑलवेज बेटर टू अज्यूम लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना? ये पूरे मैथ्स में अपन यही गेम खेलते रहेंगे बच्चे, क्योंकि जितने कम आप वेरिएबल लेंगे, है ना भाई, उतने ही कम इक्वेशन आएंगे, है ना भाई? जितने कम वेरिएबल उतनी कम इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना भाई? थिंक अबाउट इट। गौरा ध्यान रखो बच्चे, कैसी बातें कर रहे हो, बताओ। हाँ बोलो, बोल हाँ दो। सर, ये रोटेट कहाँ से आया? कहाँ पे? ये रोटेट 10√10/2। ये कैसे आया? 6 और 60 को कैंसल आउट किया तो 10 बचा, हाँ सर। तो ये बचा 10√5/√2। बट मेरे को सारे ऑप्शन में देखा कहीं नीचे √2 तो नहीं है, तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा।
और √5 इंटू √2 √10 बन जाता है आजकल, ठीक है, है ना? समझ, ठीक है, ठीक। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जनता। तो अपना क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, इसके आगे बोलिए जरा आप लोग। यस, 31 से 40 तक जो भी डाउट है, यस बोलिए जरा। 31 से 40 तक आपको जो भी डाउट है। सो 33, 34, 36, यस, इसके अलावा और कोई? 31, 32 तो मैंने दिया भी नहीं है अभी तक, है ना? 32 मैंने नहीं दिया था। दिया था क्या जनता? 32 नहीं दिया होगा ना मैंने, अभी अपन नहीं कर सकते। 34 दिया था क्या मैंने? 34 दिया था या नहीं दिया था? 34 दिया था, ओके। यस, इसके अलावा कोई और डाउट है? बोलिए ना जनता। 35, 35, यस, 38, ठीक है भाई जनता। यस, तो सारे ही पूछ लिया आपने जितने मैंने दिए हैं ना भाई, आपने कोई बचाया ही नहीं, ठीक है। सो आई विल सॉल्व, है ना भाई? हाँ, कौन कौन लड़का है, किसको मैं, हाँ गौरांश हाथ उठाओ, गौरांश हाथ उठाओ अपना। हेलो, यस सर। मैंने क्वेश्चन नंबर 37 दिया है करने को? नहीं सर, लेकिन मैंने देखा तो मुझे अरे आया तो नहीं। तुमने देखा तो तुमको बहुत कुछ नहीं आएगा यार, जो बोला है अभी वो कर लो ना यार। वाई आर यू डूइंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, है ना? कब से मैं टॉलरेट कर रहा हूँ यार, यानी जो होमवर्क बोला है कम से कम वो करो, है ना भाई? अभी तुमको सारा क्वाड्रेटिक नहीं आता है, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए भाई, जितना बोला जाए। आपको क्या लगता है मैं फिर अपना इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करता हूं कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन शॉर्ट करके दे रहा हूं कि यार यही करो अभी? आपको क्या लगता है मैं अपना टाइम ऐसे ही फोकट ही बकवास कर रहा हूं? कोई कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है आप लोगों में यार किसी के टाइम की। अगर आपसे सारे क्वेश्चन हो जाते तो मैं बोल देता ना सब कर लो। हाँ, सो आई वांट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 31 एंड 35, है ना? दोनों एक साथ सॉल्व करता हूं मैं। बेटर है पहले 35 सॉल्व करता हूं, और 31 तो इसका एक स्पेशल केस है, या पहले 31 कर लेता हूं तो थोड़ा आसान लगेगा, फिर 35 भी कर सकते हैं। yes. तो देखिए जरा क्या बोल रहे हैं ये इस सवाल में। उन्होंने बोला है कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, ये इक्वेशन ले ली मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी बराबर 0। इसका एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो क्या मैं ऐसे लेके स्टार्ट कर सकता हूँ कि एक रूट अल्फा ले लो और एक अल्फा स्क्वायर ले लो? यस गाइस, तो अब मैं सम ऑफ रूट यूज करूं तो सम ऑफ रूट कितना होगा? माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ठीक है क्या जनता? ये है ना भाई, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए रखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। यहां से अब आप देखिए जरा, है ना? ये थोड़ा एक्चुअली आसान वाला एग्जांपल था। यहाँ पे आप देखिए ये अल्फा में क्वाड्रेटिक बन गया है। कैन यू सॉल्व अल्फा? यस, कैसे? मिड टर्म स्प्लिटिंग से। तो यस, तो अल्फा के दो आंसर आएंगे यहाँ से, 5 एंड -6। सही है क्या जनता? ये है ना भाई? और यहाँ से प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? अल्फा क्यूब। तो बस यहाँ पे रख दीजिए, अल्फा को जब 5 रखेंगे तो पी कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे रख देता हूँ। जब अल्फा को 5 रखेंगे तो पी कितना आ जाएगा? 125, और -6 रखेंगे तो माइनस का 216। तो पी की ये दो वैल्यूज आ सकती है ना भाई? तो पी किसके बराबर हो सकता है? ऑप्शन बी करेक्ट है। इस बार उन्होंने दोनों दिए हैं तो ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? क्या आंसर बी करेक्ट होगा? आगे बढ़ा जाए जनता, है ना भाई? सो अब मैं सीधा ही 35 ले लेना चाहता हूँ। 35 इसी टाइप का क्वेश्चन है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, है ना भाई? हो सकता है एबीसी की जगह उन्होंने पीक्यूआर यूज किए थे, है ना भाई?
बट ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। 35 कितने बच्चों का हुआ, बताइए मेरे को, 35 कितने बच्चों का हुआ? वेरी नाइस यार, बहुत बच्चों ने किया है, वेरी गुड। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, है ना भाई? उन्होंने प्रूव दैट टाइप दिया था कि ऐसा है, तो ये प्रूव करिए। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। यस, उन्होंने बोला है इफ सम ऑफ, नहीं नहीं ऐसा नहीं दिया था, सॉरी गाइस, ये थोड़ा चेंज हो गया। ओके, सम ऑफ रूट्स बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स। ओके, नहीं नहीं ये नहीं दिया था गाइस, मैं कंफ्यूज हो गया। यस, इस इक्वेशन के लिए क्या गया दिया है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये गिवन है। तो बस आई थिंक अब तो बहुत आसान है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है क्या? तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा सी बाई ए। बस ये रख दिया। तो आई थिंक ए स्क्वायर एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ac, और ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। एक ए कैंसल आउट हो गया तो एक ए बचेगा, तो ए बी इधर ले आओ। So we get minus AB is equals to B square minus 2AC. But if you look at options तो सब पॉजिटिव है, तो AB को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, बस। और क्या? तो क्या मिलेगा अपने को? 2AC is equals to B square plus AB। ठीक है ना जनता? सही किया मैंने 35, है ना भाई? सही सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना भाई? यस, हाँ। तो जेई एडवांस वाला भी क्वेश्चन थोड़ा बेटर था, ये जेई एडवांस का नहीं था, सॉरी गाइस। यस, वो मेरे को लगा एक्चुअली रिलेशनशिप देख के कि शायद वही होगा। 33 34। यस सौविक, यस सौविक, वांट टू से समथिंग? नो, No, I ओके forgot to load that. ओके ओके ओके, चलेगा। यस करण, सर आप 35th क्वेश्चन को एक बार जूम आउट कर सकते हो क्या? 35th को कर देंगे भाई, तुम जो बोलोगे। लो देखो ना बच्चे, ठीक है? यस सर, थैंक यू। सो इसके बाद आप लोगों ने पूछे हैं 33 एंड 34। ओके, सो लेट्स डू 33 34। थर्टी फोर के बारे में मैं बाद में कुछ कमेंट्री जरूर करना चाहूंगा, बट अभी के लिए आई थिंक यस, इससे आप कर सकते थे बहुत इजीली। यस, हो गया क्या करण? आगे बढ़े बच्चे? ओके, गुड। सो नेक्स्ट इज 33 34। 33 देखिए जरा। 33 क्या कहता है भाई? इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं, तो ये क्या होगा? बता देंगे भाई जो होगा। एक्स स्क्वायर, ये एकदम अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन क्लास। तो अब उन्होंने पूछा है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस का बी प्लस का अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। या तो आप पहले क्या बोलते गुणा उणा कर लें, या जैसे ये टर्म मुझे देख के समझ में आता है कि यार क्या करना चाहिए, है ना भाई? मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा कि अल्फा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे देखिए अल्फा कॉमन ले सकता हूँ, तो ए अल्फा प्लस बी दिखेगा। तो ए अल्फा प्लस बी को माइनस सी बाई अल्फा लिखा जा सकता है। मैंने इसको माइनस सी बाई अल्फा रख दिया, तो यहाँ माइनस सी बाई अल्फा अगर रखो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा बटे माइनस सी। सिमिलरली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस सी बाई बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी। तो ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन माइनस सी। अब अल्फा बीटा कितना है? सी बाई ए, तो एक सी सी कैंसिल, माइनस 2 बाई ए आंसर आएगा। कोई ऑप्शन होना चाहिए जरूर। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है ना? माइनस 2 बाई ए, दैट इज ऑप्शन बी, है ना भाई? ठीक था ये सवाल, है ना भाई? ठीक है जनता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34।
Roots of this equation are reciprocal of each other. Very interesting pattern you guys can notice. वो मैं आंसर आने के बाद बोलूंगा पैटर्न, है ना? ऐसा होता है हमेशा, बाद में आप नोटिस करेंगे। इसके रूट अल्फा और बीटा मैंने लिए और उन्होंने बोला रूट्स रेसिप्रोकल है। अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो पता है क्या होगा कि इसके रूट क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा 1/बीटा, है ना भाई? तो यहां से बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a, एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, c/a। तो आई थिंक यहाँ पे बताइए सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज c/a। तो आई थिंक यहाँ पे अल्फा बीटा रख दो। अल्फा बीटा कितना है, 5/2। अल्फा बीटा को मैंने 5/2 रख दिया तो a 5 आ गया, है ना भाई? और a को 5 रख दो यहाँ पे तो आई थिंक यहाँ से b आ जाएगा। यहाँ पे रखते हैं, इस रिजल्ट को आगे लेके जाते हैं। सो विल गेट अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा बराबर का -b/a। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रख दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई, अल्फा प्लस बीटा 3/2, ये कितना है 5/2, 2 खा जाओ, और a कितना आया, a 5 आया, ये भी रख दो। सो यहाँ से आएगा माइनस का b/a को 5 रखा तो आएगा 3/5, तो b कितना आ गया, -3। b -3 आ गया और a 5 आ गया। ऐसे ऑप्शन आ गए अपने पास। ठीक है क्या? यहाँ पे एक बात आप देखिए जरा, है ना, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ये बाद में अपन रियलाइज करेंगे, यस, कि अगर एक इक्वेशन ऐसी है, सुनिए ना जरा मेरी बात जनता, अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो अगर किसी इक्वेशन के रूट 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे तो पता है उसमें ये कांस्टेंट इंटरचेंज हो जाएंगे बस। तो cx² प्लस का bx प्लस a बराबर 0 बनेगी वो इक्वेशन, है ना भाई? आई थिंक अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे ऐसा ही हो रहा है ना भाई? सो दिस वी विल सी, है ना, वी विल कॉल इट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी करेंगे अपन। क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? तो ये आप कह सकते हैं कि बस जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, ए और सी बस। देखा आपने, ये नोटिस कर पा रहे हैं क्या आप, है ना? आई थिंक ये तो नोटिस करना चाहिए, ये संकल्प, है ना, ये नोटिस करना चाहिए एक्चुअली। ओके, है ना, ये पैटर्न तो नोटिस करना चाहिए अपने को। यस, आई विल टेक दिस इन क्लास इटसेल्फ, ये नोट्स में लिखेंगे अपन कहीं पे, है ना भाई? Yes, we will do it in class, है ना। ये ऑब्जर्वेशन तो हम क्लास में नोट डाउन करते हैं, अभी समय नहीं आया है बस उसका। अभी तो आप, मुझे लगता था ऐसे ही फंडामेंटली कर सकते हो इसको। हो गया जनता ये क्वेश्चन, आगे बढ़े, है ना? क्लियर हुआ सारे बच्चों को भाई? 34 क्लियर हो गया जनता को? Okay. So next is, कर लो भाई, कर लो यार। (36 and 38) हो जाए तो बता दो भाई। ओके, ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। देखिए जरा 36 क्वेश्चन क्या है ना भाई? 36 में ये बोला है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ओके, मैंने माना कि उसके रूट अल्फा बीटा है, तो मैं यहाँ डायगोनल, सॉरी, एक रोम्बस बना लेता हूँ। और अपने को ये गिवन है कि इस रोम्बस के जो डायगोनल है ना भाई, ये अल्फा बीटा है ना, ये वाला अल्फा है और ये वैल्यू बीटा है। अब अपने को क्या पूछा है, साइड लेंथ निकालिए। मेरी बात थोड़ा गौर से सुनेंगे आप लोग, है ना भाई जनता, हेलो।
अगर डायगोनल्स के बारे में क्या पता है अपने को रोम्बस में, कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, है ना भाई, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। ये प्रॉपर्टी सबको पता है रोम्बस की, है ना भाई, कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। सबने पढ़ा है ये, है ना भाई, ज्योमेट्री में। यस। सो अगर ये डायगोनल अल्फा और बीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये लेंथ अल्फा बाई 2 होगी और ये बीटा बाई 2 होगी, ये लेंथ बीटा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2। सही है क्या जनता? अब ये मुझे निकालना है, बताइए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अल्फा बाई 2, ये बीटा बाई 2, तो ये तो पाइथागोरस जिंदाबाद। पाइथागोरस भाई साहब क्या बोलेंगे कि ये कितना हो जाएगा, बताइए, अल्फा स्क्वायर बटे 4 प्लस का बीटा स्क्वायर बाई 4, है ना भाई, पाइथागोरस जिंदाबाद। सही लग रहा है क्या, है ना भाई? ये a है, ये b है, तो ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यस। सो बस अब वैल्यू रख देंगे यार, तो मतलब साइड लेंथ कितनी आ गई, 4 नीचे ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा रख दूं क्या जनता? बस अब रख दीजिए, और क्या। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जनता, है ना भाई? अल्फा प्लस बीटा विल बी b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 2c बाई a अपॉन 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 2ac, पूरे पे रूट लगा रहा हूं, यस, अपॉन 4a स्क्वायर, है ना भाई? तो ऐसा आप देख सकते हैं। कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? ए करेक्ट लग रहा है क्या जनता, है ना भाई? 4a स्क्वायर को उन्होंने रूट से बाहर ले लिया है, तो इस वजह से नीचे 2a दिखा रहे हैं। ठीक लग रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई? क्लियर हुआ क्या? तो इस क्वेश्चन में ये ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया, है ना। ये अपने को याद रखना है कि रोम्बस में डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो बस अगर ये कॉन्सेप्ट आता था तो ठीक है। डन जनता, है ना भाई? क्लियर हुआ 36? यस। नेक्स्ट इज 38। आगे बढ़ें क्या? हेलो गाइस, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ओके ग्रेट, चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट इज 38। 38 देखिए जरा, 38 क्या कह रहा है भाई सवाल, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 2 है, बहुत बढ़िया बात। एंड उनके क्यूब का सम, मतलब अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब कितना है, 98। तो क्वाड्रेटिक क्या है? तो क्वाड्रेटिक ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो ये तो क्लियर कट अपने को पता ही है, अल्फा प्लस बीटा 2, तो ये तो रख देंगे। यहां से अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा इसको इसको यूज करके। तो कौन सा रिजल्ट कॉल करूं मैं ये वाला करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर का 98 है। ये सही लग रहा है क्या जनता, है ना? ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, है ना? तो बस खत्म हो गया। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 8 माइनस का 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2। तो 98 माइनस 8 कितना हो गया, 90, और इधर आ गया 6 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 15। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। ऐसी कोई इक्वेशन आनी चाहिए। आया क्या कोई? ऑप्शन डी करेक्ट है। कैलकुलेशन लोचा तो नहीं हुआ ना जनता? ठीक है कैलकुलेशन मेरी, है ना? यस करेक्ट। चलिए, तो 40 तक का काम निपटा। यस, आगे बढ़ते हैं जनता। बताइए जरा इसके आगे कोई आपको, यस, टिल क्वेश्चन नंबर, यस, 50 तक कोई डाउट है? यस, 40 से 50 तक कोई डाउट है? यस तेजस, है ना, वो अभी मैं उस डायरेक्शन में जा नहीं रहा ना, वो मैं कर सकता हूँ अदरवाइज। यस यस, करना चाहिए ऐसा आपने को, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 46, 50 तक और कोई तो आई थिंक दिया ही नहीं होगा। आगे खत्म कर दीजिए ये एक्सरसाइज, है ना भाई, टिल क्वेश्चन नंबर 60। जो भी आपको डाउट है ना, पूछिए जरा मेरे को टिल क्वेश्चन नंबर 60।
यस यस ये करेंगे रुशिल, है ना, अभी खत्म कर दीजिए क्योंकि एक ही है तो सारा एक साथ कर लेते हैं। 57 यस बोलिए जनता, इसके अलावा और 46 57 इसके अलावा कोई और? आई थिंक यहाँ ज्यादा आए भी नहीं होंगे, नहीं क्या, ज्यादा डाउट थे भी नहीं। 57 नहीं दिया है? 57 दिया है मैंने, पहले दिन दिया था, है ना भाई, 57 मैंने पहले लेक्चर में दिया था, 2 बार जब होमवर्क भेजा है तो 57 पहली बार दिया था मैंने। 46 देख लेते हैं भाई, 46 देखिए क्या कहता है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जरा। इस इक्वेशन के बारे में बोला है कि रूट्स रेसिप्रोकल हैं, इसका मतलब क्या है कि एक रूट अल्फा होगा तो एक 1/अल्फा होगा, ऐसा ले सकता हूं मैं, है ना भाई। अब आप अगर, है ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर आप देखिए जरा, अब उन्होंने क्या बोला है, सारे ऑप्शन में एल और एम निकालना है अपने को, तो निकाल देते हैं। बताइए, पहले मुझे लग रहा है एल निकालना आसान है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा बताइए, है ना, अल्फा इंटू 1/अल्फा, है ना भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा भाई, c/a। यस, तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू 1/अल्फा तो 1 हो जाता है, तो यहाँ से l-2 आ गया, m भी निकल जाएगा, ये सम ऑफ रूट से आप कर सकते हैं बिल्कुल, बट सम ऑफ रूट नहीं पता यहाँ पे। अब हो जाएगा वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं होएगा, बट आई थिंक l अपना आ गया -2, ऑप्शन बी करेक्ट है, और सिंगल करेक्ट है तो m पे काहे जबरदस्ती जाएगा, m पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हुआ क्या जनता को? 46 भाई, यस, एंड नेक्स्ट इज 57, यस, क्लियर हुआ ना रुशिल, है ना भाई बच्चे। 57 देखिए, उन्होंने बोला है अल्फा माइनस एक्स जो है, यस यस सर, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, दैट इज नॉन एज व्हाट की ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन बता सकते हैं आंसर, है ना। मैं अभी उस मेथड के बारे में बात नहीं कर रहा, बाद में करूंगा जरूर, ठीक है बच्चे, यस, बट योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी नाइस। अगर अल्फा माइनस एक्स इसका फैक्टर है, सुनिए ना जरा जनता, अगर अल्फा माइनस एक्स इसका फैक्टर है, इसका मतलब अल्फा माइनस एक्स को अगर मैं 0 रखूंगा, यानी एक्स को अगर अल्फा रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी 0 होगा, तो अल्फा कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस ए प्लस बी 0 होगा। अब आप देखिए अपने को चाहिए क्या, अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा चाहिए, तो अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा चाहिए, यस, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस से, या चलो ऐसा लिख देता हूँ, a माइनस अल्फा लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा जनता, तो यहां से देखिए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर। क्लियर हुआ क्या शौविक, है ना भाई बच्चे, ठीक था ये, है ना भाई, यस सर। ओके ग्रेट। तो आई थिंक 1A सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा, है ना भाई, 1A के डाउट्स क्लियर हो गए जनता के, यस। कितना समय बचा है, यस, आई थिंक अब 1B तो डिस्कस कर नहीं सकते, तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही, है ना, 1B फिर बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है जनता, क्योंकि अभी अपने पास ज्यादा समय नहीं बचा है तो उसमें हो नहीं सकता डिस्कशन। चलिए मैं आपको एक आध अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, है ना भाई, और बढ़िया, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं एक। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, मेरे पास है कहीं लिखा हुआ, देखिए, यस, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2006, है ना, ये क्वेश्चन आप लोग करिए जरा, क्या है ये सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना भाई। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2006। Let A and B be the roots of equation x square minus का 10cx
माइनस का 11d बराबर 0 एंड c d आर c and d are roots of equation x स्क्वायर माइनस का 10ax माइनस का 11b इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के रूट a एंड b है और इसके रूट c एंड d है। देन फाइंड a प्लस b प्लस c प्लस d। आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना, ये इंटीजर टाइप का सवाल था तो आंसर न्यूमेरिकल आना चाहिए, है ना। और ये गिवन है ना भाई, a b c d आर डिस्टिंक्ट। ए बी सी डी आपस में डिस्टिंक्ट नंबर है ना भाई, कोई भी इनमें से दो इक्वल नहीं है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है अपने को कि ए बी सी डी डिस्टिंक्ट है। करिए जरा, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है ना भाई, बहुत कम बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं, ये हर साल मैं देखता हूँ। करिए आप लोग कोशिश। आंसर इज कांस्टेंट है ना भाई, आपका जो आंसर आएगा वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। आंसर ए बी सी डी के टर्म में नहीं चाहिए। यस सोहम, वेरी नाइस। सोहम का आंसर आया, वेरी गुड। ऋषिका, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ, इज नॉट इन टर्म्स ऑफ AC, आंसर इज a constant। वेरी नाइस, सोहम का आंसर आया, वेरी गुड सोहम।
करिए guys, I'm giving you 5 more minutes because I like manipulation in this problem. Yes, Naman. मैंने बता दिया जेई 2006 का सवाल है। नहीं हो का आंसर सही नहीं है बच्चे। The 2 students have answered me till now. दो बच्चों ने सही आंसर दिया अभी तक, बाकी लोग भी करिए जरा। यस करण, वेरी गुड। 3 बच्चों का सही आंसर आया। मैं सॉल्व कर दूं क्या जनता? क्या बोलते हैं आप, ट्राई करना चाहेंगे? यस भावेश, गुड। नहीं अभिलाष, यस मानस, वेरी गुड। 5 बच्चों ने तो सही आंसर दिया मेरे को, गुड गुड। लाइए भाई जनता। यस शालिनी, वेरी नाइस। यस महाजन, शायद तुम ठीक कर रहे हो बट आई थिंक थोड़ा सा लास्ट में लोचा। जिनका सॉल्व हुआ होगा उनको भी थोड़ा तो अच्छा लगा होगा ना, मैनिपुलेशन वाज गुड एक्चुअली। यस महाजन, यस यस सोहम, यस। कैसे किया आपने, मैं आपसे पूछूंगा। यस, जिनका हुआ है वो लोग हाथ उठा के रखिए, है ना। उनमें से किसी से ही मैं बोलूंगा कि आपने कैसे सॉल्व किया, बता दो मेरे को। सोहम, शालिनी एंड यस सेजल, वेरी गुड वेरी गुड। जिनका सही हुआ है वो लोग हाथ उठा के रखिए, उनमें से किसी से ही मैं पूछूंगा कि सॉल्यूशन बताओ मेरे को। यस नमन, वेरी नाइस प्रीतिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया, डबल डिजिट में होने वाला है अपना काउंट, वेरी गुड। कर दूं क्या मैं सॉल्व जनता, या और समय चाहिए आपको? 2 और मिनट, चलिए भाई, लीजिए लीजिए, कोई बात नहीं, करिए करिए जनता। सिद्धांत, जो आपने किया है वो ठीक है, बट बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ आंसर कांस्टेंट आएगा, ए और सी के टर्म में नहीं आएगा। ओके,
Here you are facing problem of plenty. I call it problem of plenty. बहुत सारी इक्वेशन बन जाएगी. How to solve them actually. Last 2 minutes guys, है ना, करिए आप सॉल्व, नहीं तो फिर मैं करता हूँ. यस, यश शनॉय का भी सही है, फॉरेस्ट पाटिल का भी सही है. यस शालिनी, बोलो भाई, सॉल्व कर लेते हैं. यस यस सर. बताओ. तो हमें पता है कि ए मैं पहले वो लिख लेता हूँ ना, जो इक्वेशन उनके रूट क्या है वो अंग्रेजी हटा के काम yes, sir. लिख लेते हैं. यस, पहला इक्वेशन होगा आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी. इसके रूट ए एंड बी है. यस ये इन्फो है. और सेकंड इन्फो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस बी बराबर 0. इसके रूट सी एंड डी है. यस, दिस इज इट. यही इन्फो है Yes, आपके sir. पास. हाँ बोलो, अब बोलो क्या करें. तो सर हमारे पास ए और बी है, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए विल बी इक्वल टू ए प्लस बी सी आ गया और ए बी डी आ गया, और यहां से सी प्लस डी ए आ गया और सी डी बी आ गया. राइट. यस सर. यहाँ पे ये रिजल्ट कैसे आए भाई, सम ऑफ रूट सम माइनस ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. दिस इज इट. अब बोलो क्या करें. अब सर वो दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे. किन दोनों को. सर हमें जो ए माइनस a plus b will be equal to 10c and c plus d will be equal to 10a, right? How come a सर plus आपने जो इक्वेशन मैंने लिखा है a plus b तो c है. How come 10c. यस सर, सॉरी सर. अच्छा, मैंने गलत लिखा है. ओके, मैंने ही गलत लिखा है. सही बोल रही हो. अरे बिल्कुल सही बोल. मैंने सोचा मैंने गलत क्वेश्चन नहीं, ना तुमने एकदम सही लिखा है. मैंने ही गलत लिखा है. यहाँ 10c है. हाँ, तो 10c होगा और यहाँ पे 11d है. सॉरी, 10a. यस सर. ये तो मेरे से ही लोचा हो गया. और यहाँ पे कितना है, 10a है और 11b है. यस सर. तो नाउ एक मिनट, अरे रुको, करेक्ट तो करने दो लड़की. बात कर रही हो, सर. बताओ. माइनस 11b. यस, a प्लस बी 10c है. राइट. और ए बी कितना है, माइनस का 11d है, माइनस का 11d. और c प्लस डी 10a है. और सी डी कितना है, माइनस का सी डी हो गया माइनस का 11b. यस, ये 4 रिलेशनशिप आए. इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं, इसको 1 और ये 2. हाँ, अब बोलो. तो सर अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को.
1 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलो तो कर देते हैं। तो आएगा a प्लस बी माइनस का c माइनस डी बराबर का 10 टाइम्स c माइनस 10 टाइम a, यही आएगा। यस सर, तो तो इससे अभी क्या आ 10 को जाएगा, कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ वो तो 10 c माइनस a हो जाएगा। हाँ, क्या करें, तो यहां से आ लिख जाएगा लीजिएगा b माइनस डी, a और c को उधर भेज देता हूँ, 11 c c माइनस माइनस का c। 11 a, यही आ रहा है क्या। यस सर, b माइनस डी 11 टाइम्स c माइनस a आ गया, बहुत बढ़िया। अब आगे बोलो। अभी सिंस हमको पता है a इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10cx माइनस यस 11b, यस, तो हम a की वैल्यू x के बदले बैठा सकते हैं। बिल्कुल रख देते हैं। तो आएगा और a स्क्वायर माइनस का 10 ac माइनस 11 d 0 है, बिकॉज a इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन और c इसका रूट है, तो c स्क्वायर माइनस का 10 ac माइनस का 11 b 0 है, राइट। b, हाँ यस सर। अब क्या करें, अभी दोनों इक्वेशन मतलब ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 11 d माइनस बी बराबर 0, राइट। यस सर, आ जाएगा a माइनस सी इंटू ए प्लस सी बराबर का 11, इधर ले जाएंगे तो b माइनस डी हो जाएगा। अब यहां से ये रिजल्ट लिख देते हैं, b माइनस डी कितना है, 11 सी माइनस ए, तो b माइनस डी को लिख दिया 11 टाइम्स c माइनस ए माइनस सी ए प्लस सी। कुछ एरर किया क्या मैंने, नहीं सर सही है। ठीक है ना। हाँ सर, नहीं नहीं, ये उधर ले जाएंगे तो वो 11 उधर टाइम्स डी माइनस बी b होगा, माइनस a हो जाएगा। डी माइनस बी होगा। तो b डी माइनस, माइनस बी है तो ये माइनस हो जाएगा, बस इधर माइनस आ जाएगा, एक माइनस, ठीक है। तो अब ये माइनस ऑफ सी माइनस ए को आप 121 ए माइनस सी लिख सकते हैं। यस सर, आई थिंक ए माइनस सी विल गेट कैंसल्ड आउट, यस। तो ए प्लस सी आ गया 121, राइट। यस सर। अब बताओ, फिर सर हमें ऊपर a प्लस b मिला था, हाँ हाँ 10 हाँ, प्लस c, 10 यस, ब्रैकेट c प्लस a, तो 1 तो प्लस c 3 प्लस कर a देंगे, हमें पता है। 1 प्लस 3 कर देंगे, यस सर, है एडिंग ना। तो 1 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस का c प्लस डी बराबर का 10 टाइम्स c प्लस a, c प्लस ए, और c प्लस ए यहाँ से उठा के रख देंगे, 121, दैट इज इक्वल टू 10 1 इंटू to 1। 121 दैट इज इक्वल्स टू 1210। सही है क्या जनता, यही किया क्या, है ना भाई। यस सर। यस यस, है ना भाई। बाकी किसी ने कुछ अलग किया हो, मुझे बताना चाहता हो तो बोलिए जरा। Yes. किसी बच्चे ने कुछ और अलग किया हो इससे, ठीक है भाई, है ना। समझा क्या जनता को, ये तो मैनिपुलेशन काफी हो गए इसमें एक्चुअली। बोलो भाई ऋषिकेश, क्या बोलना चाहते हो बच्चे। मुझे समझा नहीं एक पार्ट। ए कौन सा प्लस बी पार्ट में, माइनस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल्स टू 10c माइनस 10a, उसके बाद b माइनस डी 11c माइनस 11 डायरेक्टली कैसे लाया? देखो ना, सी को उधर ले जाओगे इसको तो 10c और उधर माइनस सी, तो प्लस 11c हो जाएगा, हाँ, है ना। और ए को ओके भी सर, उधर तो बस भेज दो शिफ्ट तो किया। माइनस ओके 11, हाँ सी और ए को उधर शिफ्ट कर दिया बच्चे, क्योंकि चाह रहे थे सारे ए और सी एक साइड हो जाए। ओके सर। यस यस, लिख लीजिए जरा जनता, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, एंड इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ आता नहीं है, बट वो मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम है ना, तो जनता मैनिपुलेट नहीं कर पाती है। आई थिंक साहिल, आप क्या बोल रहे थे, आपने भी ऐसे ही किया क्या। हेलो साहिल, ऐसा ही सॉल्व किया आपने। ठीक है क्या, चलिए। तो अच्छा क्वेश्चन था, एंड प्रॉब्लम वही है ना, मैनिपुलेशन का प्रॉब्लम था। ओके, ठीक है साहिल।
क्लियर है क्या? किसी को कोई स्टेप नहीं समझा हो? स्नेहा आई कैन नॉट मेक, है ना, ऐसे बनाए जा सकते हैं और अलग अलग मैनिपुलेशन वाले, आप देखोगे जरूर, है ना भाई, बुकलेट में मिलेंगे अपने को, ठीक है। बट ये मैं आपको ऐसे ही, यहाँ थोड़ा सा समय बचा था तो मुझे लगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हो गया नोट डाउन? ये खत्म करें आज का लेक्चर भाई। सो धन्यवाद जनता, है ना भाई, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। यस सोमादित्य, बोलो बच्चे, हेलो, कुछ बोलना चाहते हो? नो। यस सोहम, क्या बोलना चाह रहे हो बच्चे? हेलो सोहम। यस यस, यही मेरा आ रहा है, अगर आप देखोगे ना, ये देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 10 सी प्लस ए, और फिर मैंने सोचा यहाँ से c प्लस ए कैसे निकाला जाए, है ना, उसी डायरेक्शन में पूरा एफर्ट गया। आपने कुछ अलग किया क्या सोहम? नहीं, है ना, ठीक है, ठीक है। सो धन्यवाद जनता, भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आप बाकी सब सॉल्व कर लीजिए, है ना भाई, बाकी सब आप जितना भी होमवर्क दिया है मैंने वो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और आगे पढ़ेंगे। ये सोमादित्य, बोलो बच्चे। I cannot hear your voice. Okay. Yes, Athar. Yes, Athar. Sir, can you explain what we did after the subtraction part? कौन सा पार्ट बच्चे बोलो? सर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बाद वाला। ये ओके, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 10ac कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यस सर। Now you see, I will, तुम बंद कर लो अपना माइक, बंद कर लो। हाँ सर। यस, तो यहाँ पे देखो जरा, मैंने इसको लिखा a माइनस सी a प्लस सी, और इसको उधर लेके गया तो 11d माइनस बी हो जाएगा, राइट। अब मैंने d माइनस बी की वैल्यू यहाँ से रख दी। अगर b माइनस बी 11 टाइम्स c माइनस a है तो d माइनस बी कितना हो जाएगा? -11 टाइम्स c माइनस a। तो मैंने रख दिया यहाँ पे वैल्यू, है ना भाई, -11 टाइम्स c माइनस a, तो ये हो जाएगा 121 टाइम्स a माइनस सी, माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने अंदर, और फिर इधर a माइनस सी है, सो मैंने कैंसल आउट कर दिया। क्लियर हुआ क्या अथर बच्चे, है ना भाई। तो यहाँ से a प्लस सी आ गया, a प्लस सी वापिस वहां रख दिया। यस बोलो बच्चे। सर हमको सी स्क्वायर माइनस 10ac कैसे आया? कौन सा? ये वाला? ओके, c इस इक्वेशन का रूट है बच्चे। हाँ सर। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। तो x फिर की जगह c रख दिया, x की जगह c, इसको सब्ट्रैक्ट किया है ना, x की जगह c रखा तो आएगा c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b बराबर 0, दिस इक्वेशन। ओके सर। Okay, and then I have subtracted these two equation. ये कैसे आया? पहली इक्वेशन में a रखने पे, ये दूसरी इक्वेशन में c रखने पे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया हमने। क्लियर हुआ यश? यस सर। ओके, यस यस, ओके, धन्यवाद जनता, ठीक है। यस, सो खत्म करते हैं एक्चुअली, ठीक है, धन्यवाद। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।